अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आप एमसीक्यूज़ को टेक्निक्स और डिटेल्स के साथ याद करते हैं? मैं आपको एमसीक्यूज़ एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास है 9th क्लास की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 और हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़। आपको एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कराऊँगा। चलो इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 एमसीक्यूज़ है, A body has translatory motion if it moves along it। कि एक बॉडी का ट्रांसलेटरी मोशन कब होगा? स्टेटमेंट से यही ज़ाहिर है कि ये ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन पूछ रहा है कि ये ट्रांसलेटरी मोशन, a body has translatory motion if it moves along a straight line, circle line, line without rotation or curved path। तो ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन होती है लाइन विदाउट रोटेशन, कि एक लाइन में हो लेकिन वो घूमे नहीं, तो वो ट्रांसलेटरी मोशन होती है। नेक्स्ट है द मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड, के अपने ही मरकज़ के गिर्द जो बॉडी हरकत करती है उसके मोशन, कौन सा मोशन होता है उसका? मोशन होता है वो तो सर्कल के गिर्द, एक सर्कल में अगर मूव करे तो सर्कुलर मोशन होता है, अगर एक्सिस के गिर्द घूमे तो वो होता है रोटेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन होता है टू एंड फ्रो। रैंडम मोशन, इसकी तो कोई तरतीब नहीं होती, तो इसका आंसर है रोटेटरी मोशन। तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है? ये तो दोस्तों सिंपल सा है कि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है, तो डिस्प्लेसमेंट ही वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी सारी स्केलर हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद, नेक्स्ट है इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड देन इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन, कि अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन बनती है वो कैसी होगी? तो हम देखते हैं कि ग्राफ बना के देखते हैं कि कैसी होगी। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले हम एक्स एक्सिस ड्रा करते हैं और फिर वाई एक्सिस ड्रा करते हैं और लेट करते हैं कि ये है टाइम और ये है डिस्टेंस। तो दोस्तों थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, कॉमन सेंस इस्तेमाल करें कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और कांस्टेंट स्पीड से बॉडी मूव कर रही है, तो इससे जाहिर है कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो बॉडी वैसे वैसे ही डिस्टेंस कवर करेगी। जैसे टाइम बढ़ता जाएगा बॉडी डिस्टेंस कवर करती जाएगी। थोड़ी ये तो टेढ़ी होगी लाइन, लेकिन इसे हम ड्रा करते हैं कि ये टाइम एक्सिस के से तिरछी है, मतलब इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, तो इसका आंसर आ जाएगा इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, कि टाइम भी गुजर रहा है और साथ के साथ डिस्टेंस भी कवर हो रहा है। अभी अगला एमसीक्यू है, ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऑन ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेल्स दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद। अब इसी ग्राफ को देख लेते हैं कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है और उसका ग्राफ उसने हमें दे दिया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और जो लाइन है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, ये ऐसे, ये है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो दोस्तों इससे क्या ज़ाहिर होता है कि डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा। तो जब डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जो बॉडी है वो रेस्ट पे खड़ी है, तो इसका आंसर आ जाएगा कि बॉडी इज़ एट रेस्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए कार इज़ शोन इन द फिगर। ये फिगर दी गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। फिगर हालांकि अच्छी नहीं नज़र आ रही, लेकिन आपको समझाऊंगा। ये है टाइम, इधर टाइम दिया गया है और इधर कार की स्पीड दी गई है, वेलोसिटी, सॉरी स्पीड। तो इधर वैल्यू दी गई है 10, इधर दी गई है 15। ये वैल्यू आप बुक से भी मैच कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं दोस्तों। तो कहता है कि कार हैज़ एन एक्सीलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों अगर आप स्पीड ओवर टाइम 15/10 इज इक्वल टू 1.5 बनता है, इस तरह हल कर रहे हैं और जवाब तो सेम आ रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि बॉडी जो है इसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है।
और टाइम तो आगे बढ़ रहा है टाइम, आप देख रहे हैं, लेकिन इसकी स्पीड 0 तक आ जाती है, मतलब एक्सेलरेशन इसकी कम हो रही है। इसकी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी, लेकिन इधर पॉजिटिव लिखी हुई है। तो आगे कहते हैं कार हैज़ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 7.5 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो ही नहीं सकता दोस्तों कि वो इसकी कांस्टेंट स्पीड नहीं हो सकती, क्योंकि ये आखिर में रेस्ट पे आ जाती है। तो कहता है सी में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इज़ 75 मीटर। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं। हमें पता है ये एक ट्राइंगल नुमा शेप है, तो ट्राइंगल का एरिया जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, 1/2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ या विड्थ। तो इसका लेंथ है 10 मीटर, ये 10 मीटर है, विड्थ है 15 मीटर। जब मल्टीप्लाई करेंगे 150 आ जाएगा, और जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे हाफ हो जाएगा 75 मीटर। तो इसलिए इसका डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इज 75। ये करेक्ट है, सही आंसर है। तो ये MCQ हो गया। आगे कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये 4 ग्राफ हमारे पास दिए हुए हैं, इनमें से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसको समझने के लिए हमें पहले चारों ग्राफ को समझना पड़ेगा। कि हमें पता है कि इसका आंसर है ग्राफ ए है, फिगर ए, लेकिन हम समझने के लिए पहले बाकी ग्राफ को देख लेते हैं कि इस ग्राफ में जो डिस्टेंस है वो रुका हुआ नहीं बढ़ रहा, मतलब कि इधर रेस्ट पे है, तो इसकी एक्सेलरेशन नहीं हो सकती। इसमें वेलोसिटी ऊपर दी गई है ना, तो इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है और आखिर में रेस्ट पे आ जाता है बॉडी, तो इसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ना हुई। तो ये ऐसे जो फिगर है ये है वेरिएबल कि इसमें कोई तरतीब नहीं है, कि कोई कांस्टेंट चीज़ नहीं है। तो कांस्टेंट चीज़ के लिए मतलब टाइम भी तो इधर डिस्प्लेसमेंट भी दोनों इक्वल ट्रैवल कर रही हैं। तो इसलिए हमारे पास फिगर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कहते हैं बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी विद टाइम वी ऑब्टेन। दोस्तों इस MCQs में डेफिनेशन को वो फार्मूले को डिस्क्राइब करता है कि डिस्प्लेसमेंट को हम जब टाइम से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या हासिल होता है। तो हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसका आंसर आ गया वेलोसिटी। तो नेक्स्ट कहता है ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज, कि हाईएस्ट पॉइंट पे एक बॉल की वेलोसिटी क्या होती है। तो दोस्तों जो भी चीज़ हम ऊपर को फेंकते हैं, आपने कभी गौर किया होगा कि जब चीज़ ऊपर जाती है एक पॉइंट आता है, जब वो वापस मोड़ने को आती है तो थोड़ी सी देर के लिए उधर स्टे करती है। तो जब बॉडी ऊपर जाके स्टे करती है तो मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे होती है उस वक्त, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, ऑफ कोर्स 0 होगी। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट है ए चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड। चेंज इन पोजीशन क्या होता है, ये भी डेफिनेशन को डिस्क्राइब किया गया है, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो चेंज इन पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। कि अगर ये एक पॉइंट ए है, एक बी है, इसकी ए से बी तक चेंज इन पोजीशन जो होगी क्या होगी, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो अभी नेक्स्ट है ए ट्रेन इज़ मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करते हैं दोस्तों। तो सिंपली जो प्रीफिक्स लगा हुआ है किलो, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और आवर को सेकंड में तब्दील करने के लिए पहले मिनट में तब्दील करेंगे, 60 आ जाएगा 1, और 60 को सेकंड में 60 मिनट को सेकंड्स में तब्दील करने के लिए उसे फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 आ जाएगा 3600।
तो इसे इधर हल करके दिखाया गया 36 मल्टीप्लाई बाय किलो की जगह 1000 आ गया, डिवाइडेड बाय 3600 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे, चाहे तो आप कैलकुलेटर का यूज़ कर लें, तो ये आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर 3600। इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। इसे डिवाइड करना बिल्कुल सिंपल है जी, ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगी, 36 1 द 36 आ जाएगा और ये 10 बच जाएगा। तो नेक्स्ट अभी लास्ट MCQ था, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक जो कार है रेस्ट से स्टार्ट होती है और इसकी स्पीड 25 मीटर पर सेकंड हो जाती है आफ्टर 20 सेकंड। 20 सेकंड के बाद ये स्पीड पकड़ लेती है 25 मीटर पर सेकंड की। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम इज, तो हम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। S को D से इधर एक्सप्रेस कर दिया है और VI को U से। तो हमें इस इक्वेशन के लिए डिस्टेंस तो हम फाइंड करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी VI या U चाहिए, टाइम T चाहिए जो कि दिया गया है, और एक्सेलरेशन चाहिए और फिर टाइम। लेकिन हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं दी हुई, तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम। फाइनल वेलोसिटी वो कहता है कि 25 मीटर पर सेकंड हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी वो कहता है कि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, 25 माइनस 0 25 आ गया, डिवाइडेड बाय सेकंड 20 सेकंड। जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.25 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन आ गई। तो इसकी जो वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे ये आ जाएगा 250 मीटर। तो 250 मीटर इस MCQs का आंसर आ गया। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारा चैप्टर 2 इसके MCQs हम सॉल्व कर चुके हैं और उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। और अगर आपको समझ नहीं आई और इस वीडियो में अगर आप समझते हैं कि हम इस तरीके से आपको समझाएं और आप अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं हमें, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट जब वीडियो हम बनाएं तो आपको अच्छी तरह समझ आ सके वीडियो की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।